हेलो दोस्तों। तो हम सभी आज फिर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में छोटा सा टॉपिक को लेकर आए हैं और वो है बिंदु विभाजन सूत्र, पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला। ये पॉइंट इंटरसेक्शन फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं ये फार्मूला आया कैसे। क्योंकि हमारा मानना है कि जब हम फार्मूला को देखते हैं कैसे आया है तो हमें चीज़ों को ज़्यादा समझ में आती है और उसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीके से हम उसको समझ भी पाते हैं। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं कि फार्मूला कैसे है, लेकिन पहले जान लीजिए फार्मूला होता क्या है। तो जब इंटरनल विभाजन होता है, इंटरनल सेक्शन, तो फार्मूला होता है x का निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इंटरनल सेक्शन में बस सिर्फ प्लस होगा, एक्सटर्नल में यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये कैसे होता है उस चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए पहले हम इसके बारे में चलते हैं इंटरनल सेक्शन में, उसके बाद चलते हैं एक्सटर्नल पे, ये फॉर्मूला वगैरह कैसे वगैरह आया। तो सर इसके लिए हमको ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हमको लाइन खींचना पड़ेगा, एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमने ये एक्स अक्ष मान लिया, ये हमने वाई अक्ष मान लिया। इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी इस कार्टेशियन प्लेन में हमने एक पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन में कोई दो पॉइंट है और दो पॉइंट है, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने मान लिया इस बिंदु का नाम P दिया और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया जाए x1 और y1 है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे Q मान लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2 और y2। अब यदि हम इस PQ लाइन, इस PQ पॉइंट को यदि हम ज्वाइन कर दें तो हमारे एक लाइन बन गया, एक लाइन सेगमेंट का निर्माण हुआ, एक रेखाखंड का निर्माण हुआ। अब इस रेखाखंड को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो इंटरनली जब डिवीजन होगा इस लाइन का तो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला बनेगा, और एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला बनेगा। तो पहले हम इंटरनल डिवीजन इसको करते हैं। तो इस लाइन को क्या करना है, को बांट देना है। मान लीजिए यहाँ पे इस लाइन को हम क्या किए, बांट दिए, और इस बांट दिए तो इस पॉइंट का नाम हमने मान लिया m है, और m है तो इस पॉइंट का भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट भी x अक्ष से कुछ डिस्टेंस पे है और y अक्ष से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। और दूसरी बात, जब लाइन बट गया तो m से p भी कुछ दूरी होगा और m से q के बीच का भी कुछ दूरी होगा। और दूरी होगा तो मान लिया जाए कि इसका जो रेशियो होगा, मान लीजिए m/n में इसको क्या किया जाए, बांट दिया गया। m/n में रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया है। m से p तक का रेशियो m है, वैल्यू m है, और m से लेकर q तक का रेशियो n है, यानी वैल्यू n है। अब हम थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये बिंदु P का x अक्ष से कितना डिस्टेंस पे है, ये कितना x अक्ष से कितना डिस्टेंस पे ये बिंदु P है। तो x अक्ष से बोले तो ये y अक्ष के पैरेलल में हम जा रहे हैं, तो बोले और y का वैल्यू है y1, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है सर y1। बहुत बढ़िया बात है सर, y अक्ष के पैरेलल में जा रहे हैं तो y का वैल्यू लिखना है हमको, क्योंकि y अक्ष के पैरेलल जितना डिस्टेंस यहाँ होगा इसी लाइन को उठा के यदि यहाँ लाएँ तो ये y का वैल्यू इधर हो रहा है तो ये y1 वैल्यू होगा। तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, तो बोले जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतने डिस्टेंस यहाँ पर होगा, और ये हम जा रहे हैं x अक्ष के पैरेलल में, तो x अक्ष के पैरेलल में जा रहे हैं तो x का वैल्यू x1 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो है हमारा सर x1। बहुत बढ़िया। उसी तरह से यहाँ से भी लाइनें यदि हम खींच दें इधर, ये सारा का सारा लाइन परपेंडिकुलर होगा, और थोड़ा बहुत ना लगे तो मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर ही है, सारा का सारा एंगल यहाँ 90 डिग्री का ही बनाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा वो कितना बड़ा होगा, तो बोले ये y अक्ष के पैरेलल में जा रही है तो y का वैल्यू होगा यानी y, और ये कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये x वाली वैल्यू है, x का यहाँ पे दे रखा क्या, x अक्ष का वैल्यू में ये x दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा,
उसी तरह से यदि हम ये लाइनें यहाँ से भी ड्रॉ कर दें तो हमारा क्या होगा सर, ये Q से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम बोलेंगे y2 होगा, बोले बिल्कुल y2 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी ये x अक्ष यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो बोले ये तो x अक्ष वाला बात हो रहा है सर, और x अक्ष यहाँ x2 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो x2 है। तो चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं और हम आपसे बोले हैं कि भैया हमको ये वाला दूरी निकाल के बताओ कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी क्या होगा, ये दूरी कितना होगा। तो बोले तो बहुत सिंपल है, कैसे, तो बोले सर यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, और यदि यहाँ से यहाँ x1 है तो x में x1 घटा देंगे तो ये तो दूरी निकलेगा, यानी ये होगा x माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक। बहुत बढ़िया। अब बताइए भैया, जितना लाइन यहाँ और यहाँ के बीच दूरी होगा, और यही तो दूरी यहाँ भी होगा, यहाँ से यदि इसको लाइन ड्रॉ कर दें तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर उतना डिस्टेंस यहाँ भी है, क्योंकि ये दोनों लाइन है आपस में पैरेलल है, 90 डिग्री पे ये भी है, 90 डिग्री पे ये भी है, तो ये दोनों लाइन हो गया पैरेलल, तो जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा यहाँ पर होगा इन दोनों के बीच में, ये भुजा और ये भुजा के बीच में। बोले एकदम होगा। अच्छा, उसी तरह से हम यदि इसका डिस्टेंस निकालें, जिस तरह हम इसका निकालें उसी तरह हम इसका भी पूछ सकते हैं कि सर इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा, तो बोले वेरी सिंपल। बोले कैसे भैया, तो बोलेगा ये यहाँ से यहाँ x2 है और यहाँ से यहाँ x है, तो ये तो आराम से निकलेगा, x2 में ये x घटा देना है। बोले बहुत बढ़िया, ये x2 में x घट जाएगा सर, x2 में ये x घट जाएगा। अब जितना दूरी यहाँ पर है उतना दूरी यहाँ भी होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये 90 पे ये भी 90, तो इसका जितना डिस्टेंस यहाँ पर है हर जगह उसका डिस्टेंस उतना ही होगा, तो यहाँ भी होगा डिस्टेंस कितना, तो हम बोलेंगे सर x2 माइनस x डिस्टेंस होगा। बोलो वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात हम यहाँ से भी, अब देखिए समकोण त्रिभुज हमारा यहाँ पे बन गया सर, हमारा टारगेट है समकोण त्रिभुज का भुजा को लेने। अब समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हम पता चल गया m है, आधार पता चल गया तो बच गया लंब, तो इस लंब का वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहे तो बोले क्या होगा सर, बोले वेरी सिंपल। तो कैसे सर, बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैल्यू y है, और जितना बड़ा लाइन यहाँ पर है उतने बड़ा लाइन तो ये भी है सर, तो ये लाइन यदि y1 है तो ये भी y1 होगा, और यहाँ से यहाँ यदि y1 है और पूरा y है तो पूरा y में ये y1 घट जाएगा, तो इसी का तो वैल्यू आएगा, तो ये आएगा y माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। बहुत समझ में आ रही है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे यदि इसका यहाँ भी आधार दिया है, कर्ण दिया, तो लंब बच गया, तो लंब हम निकालना चाहें कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो बोले बहुत ईजी है, पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक है y2, लिख दीजिए y2। अब उसमें यहाँ से यहाँ तक इधर घटा देना है, तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो वैल्यू कितना बड़ा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है सर y, तो ये y घट जाएगा, ये होगा y माइनस। इतना चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप। ये फिगर को आप पहले फिल कीजिए, महसूस कीजिए, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है, ये और ये त्रिभुज, ये दोनों राइट एंगल जो त्रिभुज बन रहा है ये होगा सर सिमिलर, समरूप। तो ये क्या बात हुई, ये हम कैसे मान लें कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होगा, तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। बोले सर कैसे मान लें, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, ऐसे कैसे मान लें, तो प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पे क्या क्या लागू होगा और कैसे हम सिमिलर इसको बोल पा रहे हैं। तो सिमिलर होने का दो कंडीशन है, या तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखा दीजिए, या तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दिखा दीजिए। तो हम या तो साइड बराबर दिखा नहीं सकते हैं, तो हम एंगल बराबर दिखाना चाहेंगे। तो आप देखिए सर, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, एक एंगल तो बराबर हो गया। एक एंगल को हम यदि और बराबर दिखा पाएँ तो हमारा काम बन जाएगा। और एक एंगल यहाँ पे बराबर दिख रहा है सर,
अब देखिए कैसे, यदि दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है, यदि ये लाइन और ये लाइन यदि L है, ये M है, और बोल दे ये दोनों पैरेलल है, और इसको यदि कोई ट्रांसवर्स लाइन आके काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल होती है आपस में बराबर। तो ऐसा ही कुछ बात यहाँ पे है सर। यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, इस लाइन को आगे बढ़ा दें, तो ये दोनों लाइनें जो है आपस में पैरेलल हो रही है, और ये होगी इसका ट्रांसवर्स लाइन। तो इसका ये एंगल और ये एंगल होगी आपस में बराबर। और ये अब इस त्रिभुज का दो कोण और इस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज हो गए आपस में पैरेलल। और भैया पैरेलल हो गई तो इस दोनों त्रिभुज का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगी। इसी बात को हमको यूज करना है और ये फॉर्मूला हमको लाना है। तो मान लिया जाए सर हम इस दोनों साइड का रेशियो को लेते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल तो है सिमिलर, और सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आने वाला है। तो चलिए लेते हैं करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजा का अनुपात लेना है। तो अनुपात करस्पॉन्डिंग साइड ये क्या होता है, तो लंब वाला का करस्पॉन्डिंग लंब वाला होगा, आधार का करस्पॉन्डिंग आधार होगा, कर्ण का करस्पॉन्डिंग कर्ण होगा। ठीक, तो चलिए हम लेते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज में लंब लेते हैं। तो लंब का भुजा दे रखा y माइनस y1, और उस त्रिभुज में लंब दे रखा y2 माइनस y, यहाँ बिठा देते हैं y2 माइनस y। ये लंब का रेशियो आया, लंब का रेशियो आया। अब लेते हैं कर्ण का रेशियो। तो कर्ण हमारा इस ट्रायंगल का m है, इस ट्रायंगल का कर्ण हमारा n है, क्योंकि समकोण के सामने वाला ही कर्ण होती है। अब यहाँ से कर देना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि n को y से गुना करें तो होगा ny1, सॉरी ny, माइनस n को y1 से करें तो होगा ny1, बराबर m को y2 से गुना करें तो होगा my2, और माइनस m को y से गुना करें तो आएगा my। अब ये माइनस वाला चीज़ को इसको आप लाइए इधर और इसको भेज दीजिए उधर। तो ये my माइनस में इधर लाएँ तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर रखना है, इसको भेज दीजिए उधर। ये माइनस में ny1 है, उधर भेज देना है, तो ये होगा my2 और प्लस ये हो जाएगा ny1। अब यदि यहाँ से हम y कॉमन कर लें भैया तो हो जाएगा m प्लस n, और उधर my2 प्लस ny1। और यदि यहाँ से y का वैल्यू यदि निकालना चाहे तो होगा my2 प्लस ny1, और बटे में इधर आएगा m प्लस n। तो आप देखिए y का वैल्यू तो ये तो ला के रखे हैं my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब y का वैल्यू आया, अब उसी तरह से हम x को लाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम रफ करते हैं सर, क्योंकि अब जगह तो है नहीं, या इसी को हटाते हैं इधर, इसी को मैं हटा देता हूँ, ये y आ गया। ये आपको रिजल्ट याद रखनी है। अब आइए इधर फिर से लेना है सर। अभी लंब का रेशियो लंब के साथ लिया, अब आधार का रेशियो आधार के साथ लीजिए। तो इस ट्रायंगल का आधार है x माइनस x1, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x माइनस x1, और रेशियो लेते हैं इस ट्रायंगल का x2 माइनस x बराबर। अब रेशियो लेना है m कर्ण का, तो इसका m उसका n, तो इधर हो जाएगा m बाय n। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, n को x से करें तो आएगा nx, इसको इसमें करें तो आएगा nx1, बराबर इधर करना है तो mx2 माइनस mx, ये आया। इसको उठा के इधर लाइए, इसको भेजिए इधर, तो इसको यदि उधर लाएंगे तो ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस, इसको भेज देना हमको उधर, ये होगा mx2, ये माइनस है, इधर आके होगा प्लस nx1। यहाँ से x को हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन कर लीजिए तो होगा m प्लस n, इधर mx2 प्लस nx1। और यदि x का वैल्यू यदि निकालना चाहे तो ये m प्लस n इधर आके होगा डिवाइड m प्लस n,
तो ये हमारा आया इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपका इंटरनल सेक्शन का प्रूफ कि ये फॉर्मूला वगैरह कैसे आया, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे और बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार हम चीज़ों को डिटेल से करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम शॉर्टकट में निकाल लेंगे तुरंत कि कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं इसे आगे रफ करता हूँ और आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं इतना चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया, मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ कि यदि कोई लाइन है P, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 और y1 है, इधर मान लीजिए Q x2 और y2 है, और यदि इसको कोई इंटरनली डिवीजन करे x और y m और n का रेशियो में, तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, इधर का m लीजिए उधर का x2 गुना कर दीजिए, प्लस इधर का n लीजिए इधर का x1 गुना कर दीजिए, और नीचे m प्लस n। और उसी तरह y निकालने के लिए इधर से m लीजिए इधर से y2 गुना कीजिए, प्लस इधर का n लीजिए इधर का y1 गुना कीजिए, और बट्टा m प्लस n। ये है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने बोला कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ P है 5 2, और इधर मान लेते हैं एक बिंदु Q है 6 4, और इसको कोई लाइन डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, और इसका हमको चाहिए कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है सर? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। पहले वाला m का वैल्यू होता है, बाद वाला n का। तो m का वैल्यू हो रहा है 2, गुना करना x2 से, तो x2 का वैल्यू कितना हो रहा है 6, प्लस n को गुना करना x1 से, तो x1 का वैल्यू कितना हो रहा है सर 3, यानी इस 3 को गुना करना किससे 5 से, और नीचे में यही m और n को जोड़ देना है, तो m का वैल्यू ये n का वैल्यू ये, दोनों को जोड़ देना है 2 प्लस 3। तो x का वैल्यू आया 6 गुना 2 12, और 5 तिहाई 15, और बटे 3 और 2 5। तो फाइनली आ कितना गया 12 15 27 बटा 5, ये x का वैल्यू आया। उसी तरह y निकालना है, तो my2 यानी इसको गुना करना इसमें, तो 2 गुना 4 हो जाएगा 8, प्लस इसको गुना करना है इसमें ny1, तो 3 गुना 2 6, और बटे ये दोनों का योगफल यानी 2 प्लस 3, तो आ गया 8 6 14 बटे 5। यानी हमारा जो डिवाइड कर रहा था उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 27 बटे 5 और 14 बटे 5, ये आया। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु है P -2 4, इधर मान लेते हैं बिंदु है 6 -3 ये है, और मान लीजिए इसको डिवाइड करने वाला एक कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, तो इसको मान लीजिए 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो इसका x और y का वैल्यू कहीं ना कहीं डिवाइड तो कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है तो उसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसी का वैल्यू हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो बोलते हैं x का वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बोलता है सर x को गुना कर, x का वैल्यू निकालना तो फॉर्मूला होता है mx2, यानी इधर का m गुना करते हैं उधर x2 से, n इधर का n इधर का गुना करते हैं x1 से। तो वही काम यहाँ कर देना है, इसको गुना करना है इससे, तो 3 को 6 से गुना किया 18, प्लस इसको गुना करना है इससे, तो इसको इधर गुना करना 2 गुना 2 4 आएगा, लेकिन माइनस है तो -4, और नीचे ये दोनों जुड़ जाएगा 3 + 2, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, और 3 और 2 5, 18 में 4 गया तो सर 14 बचेगा, और नीचे 5 आएगा। उसी तरह y निकालना है, तो इस m को गुना करना इधर y2 से, तो 3 को इधर -3 से गुना करें तो आएगा -9, प्लस
इसको गुना करें इधर y1 से, तो 2 को 4 से गुना करें तो आएगा 8 और नीचे दोनों जुड़ जाएगा 3 + 2, तो 8 में 9 गया तो -1/2। ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, यानी इसका कोऑर्डिनेट आया 14/5 और -1/5 ये आया। तो उम्मीद करते